नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में गुरु के प्रति ही बात की, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं वह है क्या। तो दोस्तों, सच्चाई कुछ इस तरह से है कि गुरु के प्रति जानना, उनके महत्व को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा जान लीजिए कि इस एक बात को समझे बिना आप दुनिया में और कुछ समझ सकते ही नहीं हैं। इसीलिए गुरु के प्रति बोलना, गुरु के बारे में बोलना, उनके महत्व को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी मैं गुरु के प्रति ही बात करूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं गुरु के लिए तो नॉर्मली आदमी के आँखों के आगे एक छवि तैयार हो जाती है किसी संत पुरुष की, किसी साधु महात्मा की, और यदि उसने दैहिक रूप से किसी व्यक्ति को यदि गुरु माना है तो उनकी बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। पर इसमें फंसे ना रह जाए, गुरु को सही से जान पाए, गुरु तत्व को सही से पहचान पाए। इसीलिए इन शुरुआती वीडियोस में मैं गुरु के प्रति ही बोल रहा हूँ। धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसे समझें। दोस्तों, गुरु कोई देहधारी व्यक्ति नहीं होता है, ये मैंने पहले भी कहा है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आप दैहिक रूप से जिस व्यक्ति को पूजनीय गुरु के रूप में देख रहे हैं, उनकी तस्वीर भर गुरु नहीं है। आपके गले में पड़ी हुई एक तस्वीर जो लॉकेट के रूप में आपके गले में पड़ी हुई है, सिर्फ वह ही गुरु नहीं है। गुरु का आभास है, गुरु के प्रति आदर है, एक सिंबल है, पर आप वहाँ अटके ना रह जाओ, उसके लिए इन बातों को मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। गुरु एक दायरा नहीं है, सीमित सोच नहीं है। त्वमेव माता पिता त्वमेव। गुरु माँ की ममता है, पिता की तरह सुरक्षा है, भाई की तरह, बहन की तरह एक प्रेम है, स्नेह का रूप है। गुरु सखा की तरह, दोस्त की तरह एक हमदम है, आपका हमदर्द है, आपकी बातों को जानने वाला भी है। गुरु के प्रति जो स्नेह है, आपके भीतर से बाहर की ओर वह छलक सकता है, दिख सकता है, पर गुरु कोई देखने वाली वस्तु नहीं है। समझने वाली, महसूस करने वाली बड़ी श्रद्धा का विषय है गुरु। गुरु का व्यक्ति के जीवन में पदार्पण होना सही रूप में मायने तभी रख पाता है जब व्यक्ति के भीतर वो बदलाव आए, जिन बदलावों की कामना, एक्सपेक्टेशंस लोग बाग रखते हैं। आपके जीवन में गुरु का पदार्पण हुआ, यह आप मान रहे हैं। आपके भीतर यदि बदलाव नहीं आता
आप ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। थोड़ी हल्की कक्षा में या हल्की भाषा में कहूँ तो डीठ, बदलाव कुछ नहीं, डीठ के डीठ। रंग बदल लेने से कोई फेर नहीं पड़ रहा। गुरु के शरण में जाने के बावजूद भाव में परिवर्तन नहीं आ रहा, प्रेम का दिया भीतर नहीं जल पा रहा, तो कुछ कमी की बात होती है। यह कमी कहीं बाहर नहीं है, यह आपके ही भीतर होती है, क्योंकि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो। आप सिर्फ एक आवरण लेने की कोशिश कर रहे हो किसी के नाम पे, किसी के सहारे से आप अपने आप को बचाना चाह रहे हो। यह डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट में आप बोल सकते हो कि आपने वही काम किया है। आप अपने आप को बचाने के लिए एक सहारा ढूंढ रहे हो। जैसे काफ़ी जगह पे आपने देखा रहेगा, जब हमसे कोई गलती होती है तो हम उसको दूसरे पे ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं कि मैंने ये नहीं किया, उस दबाव में मैं आ गया था, या उसने ऐसा किया जिसके कारण ऐसा हो गया। तो जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हो और आपके पास इस तरह का सलूशन मिलता है कि गुरु करने से बदलाव आ सकता है, तो बहुत बार आप उस बदलाव की कामना से गुरु नहीं करते हो। आप अपने आपराधिक प्रवृत्ति को, आपकी मानसिक विकृति को दबाने के लिए, अपनी परिस्थिति को एक नया कारण देने के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव कर लेते हो। जो बहुत गलत है, क्योंकि आप गुरु के महत्व को अभी भी समझ नहीं रहे हो। गुरु के महत्व को समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि इन सभी कारणों से यदि आपने किसी व्यक्ति का चुनाव कर भी लिया, तो भी आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित हो जाता है, क्योंकि गुरु तो गुरु है। आपने दोहा जरूर सुना होगा रहीम का, जिसमें उन्होंने सांप के और चंदन की बात की थी। चंदन को सांप कितना भी लपेट के रखे, सांप को शीतलता तो मिलती है, पर उस चंदन को सांप का जहर नहीं चढ़ता। गुरु उस चंदन के समान ही है। आप कितने ही विषैले क्यों ना हो, उनकी शरण में जाने के बाद आपको शीतलता का अनुभव होगा, जरूर होगा। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी शीतलता में कोई कमी आ जाएगी या आपका जहर उन पे चढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा, गुरु एक तत्व है। वो तत्व अछूता है आपकी सारी बुराइयों से। वह तत्व बिना किसी आवरण का है। आप अपना रंग नहीं चढ़ा सकते हैं। गुरु सोना है। सोना तो शायद मैं कम कह रहा हूँ, पर एक समझ के लिए इस शब्द को हम प्रयोग कर सकते हैं कि गुरु एक सोना है जिस पे कोई पानी नहीं चढ़ने वाला। सोने का पानी हर धातु पे चढ़ जाएगा, पर सोने पे सोने का पानी नहीं चढ़ेगा। गुरु वो सोना है। सोने से बढ़ के वो पारस है, जो मेरे आपके जैसे कितने ही पत्थरों को छू करके, हम जैसे जड़ लोगों को छू करके सोने में बदल देता है। वो ताकत है गुरु।
तो ऐसे गुरु के प्रति आपकी दीनहीन भावना आपके पतन का कारण बन सकती है, क्योंकि आप जो धोखा दे रहे हैं या देना चाहते हैं या किसी अनजान गलती के कारण इसमें पड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, यह किसी काम का नहीं है। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बातें बोलने का कारण है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, नाम किसी का नहीं लूँगा, वह गुरु के प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं, मैंने देखा है, पर समय समय पे उन्हीं के मुंह से गुरु के प्रति अनादर के शब्द भी सुनते हुए मैंने सुना है। तो मैं इस तरह के वाक्य को ऐसा ही जानता हूँ कि यह अभिनय है। अभिनय है 4 लोगों के बीच में उठने बैठने के लिए किसी सब्जेक्ट के तौर पे गुरु को लेना, उनका आदर करके दिखाना, उनके प्रति अपने भाव को व्यक्त करना और पीठ घुमाते ही उसी को गाली देना। तो ये आपके अभिनय से, आपके कलाकारी से आपको क्या लगता है किससे फ़र्क पड़ेगा? यह फ़र्क आपको ही पड़ेगा, यह तकलीफ़ आपको ही होगी, इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि मैंने जैसा पहले भी कहा था, हम अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को सुन रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं। कोई और जाने या ना जाने, जिसने आपको जन्म दिया है वह हो सकता है कि आपके किसी पहलू को न जानती हो, न जानता हो। जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया, जिसने आपको स्कूल में ज्ञान दिया, अक्षर का ज्ञान दिया, जो आपके साथ हमेशा से हैं, हो सकता है कि आपके किसी पहलू को वो न जानते हो, पर आप अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं। कम से कम आपके विकृत मन को तो आप जानते ही हैं। तो यह जानना आपके भीतर एक ग्लानि का पदार्पण ज़रूर करेगा। आज शायद आपको कुछ करना गलत लगता नहीं होगा, पर समय रहते चेत जाना, समझ जाना, समय रहते अपने आप को सुधार लेना, इससे बड़ी बात इस दुनिया में और कोई नहीं है। आपने हमेशा से सुना रहेगा, जाना भी रहेगा, इस चीज़ को महसूस भी किया रहेगा कि इलाज से ज़्यादा बेहतर है प्रिकॉशंस लेना। कोई बीमारी आपको लग जाए और आप उसका इलाज करवाओ, उसमें आपके शरीर की भी क्षति है, आपके धन की भी क्षति है, आपके समय की भी क्षति है। पर वह बीमारी आपको लगे नहीं, उसके लिए यदि आप पहले से सावधान रहे, अपने औचित्य के प्रति ईमानदार रहे, तो आपके ना समय की क्षति होगी, ना धन की क्षति होगी, ना शरीर की क्षति होगी। तो ये तो बहुत आसान है समझना कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इलाज के ऊपर भरोसा रख करके इसे आने देना चाहिए, या सावधानी बरतते हुए उस बीमारी को पास आने देना ही नहीं चाहिए। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है निर्णय लेना। गुरु के प्रति प्रेम रखना, गुरु के प्रति सम्मान रखना, गुरु के प्रति एक जुनून रखना अपने ऊपर, बहुत बड़ी बात है।
हर किसी के वश में नहीं है। गुरु को अगर आप देखते हो और आपको शांति का अनुभव नहीं हो रहा, तो आप शायद किसी धोखे में हो। आपके भीतर अभी वो भाव जागा नहीं है। शिष्य बनने की भी एक पात्रता होती है, या यूं भी कह सकते हैं कि शिष्य बनने की ही पात्रता होती है। गुरु के लिए कोई मापदंड नहीं है। एक कहानी सुनी होगी आपने, मैं आपसे कहना चाहूँगा। सुबह सुबह नारद जी शंकर भगवान के पास पहुँचे। उनको देखते ही पार्वती ने उन्हें बाहर रोक दिया, आंगन के बाहर। कहानी है, सुनने के लिए ठीक है, रोचक। तो उन्हें रोका और थोड़ा जिस तरह से हम किसी का हाथ धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं घर के भीतर आने के पहले, उस तरह की कुछ क्रियाएं की। वो थोड़ा बेचैन हो गए, बोले ये क्या है क्या। नारद जी ने बोला कि अरे भगवान, ये मेरे साथ में ऐसा क्यों। शंकर भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारा गुरु नहीं है ना, इस कारण। तो क्या बात कर रहे हो। बोलता है मतलब मुझे मुक्ति नहीं है। बोले नहीं। बोले प्रभु फिर रास्ता दिखाओ जरा, मुझे भी तो समझ में है कि ऐसा क्यों। बोले काम करो, दिन रात तुम नारायण नारायण का नाम लेते रहते हो, वहाँ जाओ, कुछ रास्ता मिले। बोले ठीक है। वहाँ से नारद जी नारायण के पास गए। नारायण ने भी उनको बोला ठीक है, तुम मेरा नाम ले रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, मेरे प्रति उतना भाव रख रहे हो, पर तुम गुरु के जैसा भाव नहीं रख रहे हो। एक परमात्मा को तुम देख रहे हो, जान रहे हो, उसका नाम ले रहे हो, उसका स्मरण कर रहे हो, ठीक है, पर ये विथआउट टारगेट है। कोई लक्ष्य नहीं है, मीडिएटर नहीं है, कोई सत्य गुरु तुम्हारे सर पे नहीं है जो तुम्हें राह दिखाए, जो तुम्हें समझाए। तो तुम्हारे मोक्ष का कोई ऑप्शन नहीं है। गुरु किए बिना इसका कोई इलाज नहीं है। नारद ने बोला मगर अब मैं किसको गुरु करूं। बोले ये तुमको देखना है, तुमको जानना है। नारद परेशान होकर के वहाँ से निकले। बहुत सोचा। फिर ऐसा कहा जाता है कि नारद यहाँ आए और उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी पहला व्यक्ति मुझे मिलेगा मैं उसे गुरु मान लूँगा। तो कोई मछुआरा उन्हें सबसे पहले दिखा, पर नारद तो नारद है। जैसा उन्होंने संकल्प किया था, दोस्तों संकल्प पे बहुत जोर देना, बहुत ध्यान रखना। संकल्प आपको बदल सकता है, संकल्प आपके भीतर परिवर्तन ला सकता है। संकल्प का अर्थ और उसकी महत्व को समझने की कोशिश करना, यह संकल्प ही था नारद का कि जो भी पहला व्यक्ति मिले मैं उसे अपना गुरु मान लूँगा। तो एक मछुआरे को भी उन्होंने अपने संकल्प के चलते गुरु माना। वो गए उसके पास और बोले कि मैं ऐसा ऐसा मुसीबत में फंसा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं आपको गुरु जानता हूँ, गुरु मानता हूँ। अब मछुआरा परेशान, बोले इतना ज्ञानी व्यक्ति, इसको मैं क्या अपना शिष्य बनाऊँ। मगर नारद जी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसने कहा ठीक है, चलो मैं आज से तुम्हारा गुरु। तो नारद भी
ऊपर ऊपर से ही उसे गुरु मान रहे थे कि चलो एक संकल्प किया है, जो मिल गया वो मिल गया, ठीक है, ओके। और नारद जी आपस गए विष्णु के पास, नारायण के पास, और कहा ऐसी ऐसी बात है, तो क्या अब मैं मुक्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, क्या मैं 84 के चक्कर से निकल गया? नारायण ने कहा नहीं। नारद जी चौंक गए, क्यों? मैंने आपके कहने पे गुरु को किया। एक व्यक्ति के भीतर, एक दैहिक व्यक्ति के भीतर अपने गुरु को मैंने देखा, उन्हें गुरु माना, फिर मेरे को यह तकलीफ क्यों? नारायण ने फिर से नारद से कहा कि तुमने उसे भीतर से गुरु नहीं माना। अगर माना रहता तो मुझे पूछने आने की ज़रूरत ही तुम्हें ना पड़ती, तुम उनसे ही पूछ सकते थे। नारद को अपने गलती का एहसास हुआ। उनको पता चला कि मेरे भाव में कुछ खोट थी। आप सोचिए, नारद जैसा व्यक्ति, कहानी के रूप में ही लीजिए, मगर बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए कि नारद जैसा व्यक्ति एक संकल्प करे, उस संकल्प के चलते एक मछुआरे को अपना गुरु करे, पर भाव में होने वाली एक छोटी सी कमी के कारण स्वयं नारायण उसे कहे कि नहीं, तुम छूटे नहीं हो, अभी तुम बंधन में हो। तो हमारी और आपकी बात तो बहुत जुदा हो गई। छोटी सी चाय हमसे छूटती नहीं है, दो उंगली की जमीन के लिए हम खून कर देते हैं। होता है ना ऐसा। खैर, नारद आए दोबारा उस मछुआरे के पास, पैर पकड़ लिए, गलती मानी, पूरा भाव उमड़ आया और कहा मुझे छुड़ाओ। मछुआरा भी थोड़ा परेशान था, पर अब मछुआरे को कुछ न कुछ तो तरकीब देनी थी, तो मछुआरे ने अपने हिसाब से उन्हें तरकीब दे दी और कहा जाओ, आज से छूट गए। और नारद का गुरु के प्रति विश्वास जो पहले नहीं था, जो भाव पहले नहीं था, वह भाव अब उभर चुका था, वह अब आ चुका था। अब नारद बेखौफ थे, पूरे 100% विश्वास में थे। दोबारा गए नारायण के पास और कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने गुरु किया, गुरु की कृपा से मैंने अपने मोक्ष को पा लिया। नारायण तो नारायण जानते ही हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि नारद, मैं समझा नहीं, जरा मुझे बताओ कैसे छूट गए। तो नारद ने एक लकड़ी ली, नीचे जमीन पे 84 लिखा, बाद में उसके ऊपर पीठ के बल लेट करके उसे पूरी तरह से मिटा दिया। अब भला एक मछुआरा और क्या सलाह दे सकता था। पर भगवान ने उनसे कहा कि नारद, तुम छूट गए। दोस्तों, इस कहानी का सार इतना ही है कि गुरु के प्रति आपका समर्पण, गुरु के प्रति आपका भाव, गुरु वचन के प्रति आपकी निष्ठा, गुरु के शब्दों का पालन आप यदि पूर्ण भाव से करो, पूर्ण रूप से करो, उनको सही में अपने भीतर उतारो, तो स्वयं नारायण भी आपके बीच में नहीं आएंगे। गुरु के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, गुरु आकाश से गिरती हुई बारिश की तरह है। अगर उसकी बूंद का मजा लेना है तो जो ये छतरी खोल के रखी है, इसे बंद करना पड़ेगा।
समुद्र किनारे खड़े होके दीवार के पीछे चले जाओ तो उसके लहरों के थपेड़े को आप महसूस नहीं कर सकते। यह दीवार आपके शक, आपकी शंका, आपके निष्ठा की कमी है, उसके रहते गुरु के उन थपेड़ों की, उन लहरों की शीतलता, गुरु के बारिश के बूंदों की नमी आपको महसूस होगी ही नहीं। अगर उसे महसूस करना है तो इस शंका रूपी छतरी को हटाना पड़ेगा। यह जो अविश्वास की दीवार है उसे गिराना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा, मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि मैं बहुत महसूस करता हूँ पर गुरु की बातें मुझ में उतर नहीं पाती, या अध्यात्म की बातें कहो मुझ में उतर नहीं पाती। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि गुरु या अध्यात्म आपके भीतर उतर जाए यह संभव भी नहीं है। वह एक शब्द से समझो कि समुद्र है। आपके भीतर समुद्र उतरे संभव नहीं है, पर आप समुद्र में उतर जाओ तो आप में और समुद्र में कोई फर्क नहीं रहेगा। आपको उसमें समा जाना है, ना कि वो आप में आके समाएगा। पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि गुरु और शिष्य ये एक भाव का रिश्ता है, जिसमें सारा कुछ शिष्य के तरफ से ही है। ग्रहण करने की क्षमता, गुरु को गुरु मानने का संकल्प, उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति पूर्ण विश्वास, यह शिष्य पे ही निर्भर करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही गुरु के महत्व को समझाने की कोशिश इसलिए बार बार की है कि गुरु इस तरह से समझिए कि एक न्याय करने वाला राजा के तरह है, जो आप में या दूसरे किसी व्यक्ति में कोई दो नज़र नहीं रखने वाला। वह लुटाने के लिए आया है, उसके पास जो कुछ भी है वह देने के लिए ही आया है। अब आप मुट्ठी में लेना चाहते हो, थैली में लेना चाहते हो, थाली में लेना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर आधारित करता है। आपकी पात्रता आप पे ही निर्भर करती है। आप कितने बड़े पात्र हो सकते हो, कितने अच्छे पात्र हो सकते हो, कितने सच्चे पात्र हो सकते हो, यह आप पे ही निर्भर करता है। आप यदि भीतर से खाली हो तो गुरु के शब्द उसमें भर सकते हैं, गुरु का पावित्र्य उसमें भर सकता है, गुरु की बातें उसमें समा सकती हैं। पर आप पहले से भरे हुए हो और खाली होने को राजी भी नहीं हो, तो ये तकलीफ आपकी है, इसे आपको ही सुधारना पड़ेगा। और ये सुधार करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक पहल करो, उस ओर चलो। दोस्तों, ये बात सच है कि टीवी पे कश्मीर को देख के, हिमालय की चोटियों को देख के ठंडी का अनुभव नहीं किया जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पर्यावरण में जाएं,
उस वातावरण में जाए, गुरु की बातें करके, गुरु के बारे में पढ़ के, आध्यात्म पढ़ के, लिख के, सुन के, बोल के अनुभव नहीं आने वाला। उतरना ज़रूरी है, इसको अनुभूति में लाना ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि पहल करो, एक संकल्प करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप इस संकल्प को करेंगे, इस ओर आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सी चुनौतियों को आप देखेंगे, महसूस करेंगे, क्योंकि अब तक जो आप करते आ रहे हैं वह सब आपको मिथ्या जान पड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलत किया है, इसका आभास होगा। और जब तक यह आभास आपको होता नहीं है, तब तक आप में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आप मेरी बातों को गौर करें, उसने समझने की कोशिश करें और अपने भीतर एक बदलाव को महसूस करें, इस ओर बढ़े और अपने आप को एक पात्र बनाएं, सुपात्र। दोस्तों, आज इतना ही। अगर कोई सवाल हो, कोई शंका हो, कुछ गलती हो तो ज़रूर बताएं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, व्यक्ति का चित्त है, विरोध का होना स्वाभाविक है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। आप जो चाहे, जैसा चाहे मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको यदि किसी बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। मैं उसके प्रति आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।